हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम के डिस्कशन में मैंने आपसे बात किया रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, रेंज ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। काफ़ी सारे डिस्कशंस किए थे, ग्राफ बनाना भी सीखा हमने। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा साइन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन का साइन एंड ABCD 1 2 3 4 5 इन पांचों के साइन के बारे में अपन वेरियस तरीके से डिस्कशन कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c fx कोई फंक्शन है, पहले मैं कह चुका हूं ab से रियल है और a नॉन जीरो है, ठीक है ना। ABC रियल है, a नॉन जीरो है। इस पर्टिकुलर केस में या इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मैं अब आपसे साइन की वेरियस केसेस में बात करूंगा, ठीक है ना। चलते हैं वेरियस केसेस में पैराबोलिक कर्व बनाऊंगा जहां पर a के साइन के बारे में तो आपको प्रॉपर नॉलेज है ही है कि a का साइन कैसे निकलता है, राइट। ये अपवर्ड पैराबोला है तो a पॉजिटिव है, मतलब दोनों का कनेक्शन सीखना है कि पैराबोला गिवन है तो साइन ऑफ ABCD निकालना, या साइन ऑफ ABCD पता है तो पैराबोला ड्रॉ करना आपको आता ही है, इसमें तो कोई डिस्कशन है ही नहीं। अब चलते हैं बात करते हैं जिससे पूरे डिस्कशन को अगर मैं समराइज करूं तो ऐसे डिस्कशंस होंगे 1 2 3, बाद में एक करके बात करूंगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। ये 6 केस बनेंगे। इन 6 केसेस में अपना डिस्कशन होने वाला है, इन 6 केसेस में अपना डिस्कशन चलने वाला है रिलेटेड टू साइन ऑफ ABCD, ठीक है, रिलेटेड टू साइन ऑफ ABCD, रिलेटेड टू साइन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो जस्ट मैंने समराइज कर दिया कि इन 6 केस की बात करेंगे। सातवां को उस केस कोई नहीं बनेगा। ये वो केस है जब पूरा पैराबोला ऊपर को टच करता हो, कट करता हो और कोई केस तो बनता नहीं। डाउनवर्ड के लिए वापस से तीनों केसेस, ठीक है। तो एक एक करके मैं सबके बारे में आपसे बात करता हूं, ठीक चलता है। पहला केस लिया है मैंने ये वाला जो आपके सामने देखा था, जो कंप्लीट पैराबोला है, कंप्लीट ग्राफ ऑफ फंक्शन इज अबव एक्स एक्सिस। पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो यहां कौन कौन से डिस्कशंस कैसे कैसे कर सकते हैं साइन के बारे में, फंक्शन के बारे में, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। लिसन टू मी क्लियरली। ए के बारे में कमेंट कर लेते हैं। तो ए तो पॉजिटिव ही होगा, ए तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है तो ए पॉजिटिव होगा, कोई डिस्कशन नहीं है किसी टाइप का, ठीक है ना। अब एक एक करके बाकी सबके साइन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलते हैं सी, बी पे आता हूं, बी पे भी आऊंगा, एक एक करके सब पे आऊंगा, ठीक है ना। सी हमने ये सीखा था कहीं ना कहीं कि 0,C इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व विद द बाई एक्सिस। ये 0,C होता है। अपवर्ड है, डाउनवर्ड है मतलब नहीं, इस पॉइंट को बोलते हैं 0,C, ठीक है ना। तो C क्या है? C इस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट है। अगर C इस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट है तो व्हाट वी कैन थिंक, हम क्या सोच सकते हैं यहां पे कि अगर ये पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो C कैसा होगा? पॉजिटिव। और अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे है तो C कैसा होगा? नेगेटिव। और बाई चांस अगर यही पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो, ये वाला, तो C क्या हो जाएगा? 0, राइट। तो सिंपली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये केस की नहीं। हमेशा C निकालने के लिए आप ये देख लोगे कि इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है। हमेशा C निकालने के लिए आप ये देख लोगे कि इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोलिक कर्व विद बाई एक्सिस कहां पे है। बाई एक्सिस से साथ पैराबोला का जैसा इंटरसेक्शन है वैसे ही आपको मिल जाएगा C का साइन। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख दूं, ठीक है, जैसे समझने के लिए। जैसे मुझसे किसी ने कहा इसका C बताओ, तो इसका C नेगेटिव होगा क्योंकि ये जो पॉइंट है वो 0,C होगा। और यहां पर देख रहा है हमें कि C कहां पर है? C नीचे की तरफ है क्योंकि ये जो पॉइंट आपका बना है ये एक्स एक्सिस के नीचे है। एंड वी नो दैट कि एक्स एक्सिस के नीचे
बाई हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। मान लो कोई ये कैसा कह दे कि इसका सी के बताओ, इसका सी पॉजिटिव होगा। आई एम नॉट कंसर्न विद मैं कौन सा पैराबोला बता रहा हूं, मैं तुम्हें बेसिकली सिखा रहा हूं हाउ वी कैन डिटरमाइन द साइन ऑफ सी इन ऑल केसेस। चलते हैं। तो बाई एक्सिस बनाया मैंने, अब बाई एक्सिस को मैं कहीं भी बना दूं, बाई एक्सिस को मैं इतने सारे ग्राफ नहीं बनाने हैं, जस्ट सिंबॉलिक बनाया है। बाई एक्सिस को मैं कहीं पर भी बना दूं, बाई एक्सिस का और पैराबोला का इंटरसेक्शन हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। बाई एक्सिस को मैं कहीं पर भी बना दूं, एक्स एक्सिस का सॉरी बाई एक्सिस को कहीं बना दूं, पैराबोला का और बाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। तो आई हैव टू से दिस डेफिनेटली, मुझे यहां पर पक्का ये कहना पड़ेगा कि सी कैसा होगा, पॉजिटिव। एक पॉइंट और समझ सकते हैं हम लोग ऐसे करके, जो सी है उसको नॉर्मली मैं बोलता हूं क्या, F0। कुछ नहीं, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू सी कहलाती है, F0 है। तो हमने एक साइन सीखा ए का, सी का साइन भी सीख गया। सी F0 होता है, बस इन्फॉर्मेटिव पॉइंट है, आपके काम कई बार आ सकता है तो आप उसको यूज करना, ठीक है। तो F0 पॉजिटिव है या सी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बाकी के साइन पाए जाते हैं, बाकी के साइन पाए जाते हैं डी। डी इज डेफिनेटली नेगेटिव, डी इज डेफिनेटली नेगेटिव। मैं यहां पर सबके रीजन लिख दूं, अपवर्ड पैराबोला, इंटरसेक्शन विद बाई एक्सिस इज अबव एक्स एक्सिस। जो इंटरसेक्शन हो रहा है बाई एक्सिस से, बाई एक्सिस में बनाना नहीं चाहता, बाई एक्सिस में नहीं बनाना चाहता, क्योंकि रीजन ये है कि बाई एक्सिस बनाते ही वहां पर आपको बी के बारे में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। दैट्स व्हाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बाई एक्सिस नहीं बनाया, मैं बार बार ये कह रहा हूं बाई एक्सिस को मैं कहीं भी बनाऊं हमेशा पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर रहेगा, तो सी जैसा भी है पॉजिटिव रहेगा। अगला केस मैंने आपके सामने मेंशन किया कि डी नेगेटिव होगा। हाँ, डी पक्का नेगेटिव होगा। डी नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि roots are non-real. Lot of things I have. Roots are non-real. Roots are non-real कहां से आ गया? जब भी कभी हमने सीखा था पिछले लेक्चर्स में, इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस आर कॉल्ड रूट्स। और ये तो इंटरसेक्शन कर ही नहीं रहा, जब भी इंटरसेक्शन नहीं कर रहा तो मुझे बोलना पड़ेगा रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, वही तो लिखा है, रूट्स आर नॉट रियल। या फिर आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो, आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि ये पैराबोलिक है और ये पॉइंट क्या होता है, ये होता है माइनस का b/2a माइनस का d/4a। कैन आई से दिस कि माइनस का d/4a पॉजिटिव होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव। आप ऐसा भी सोच सकते हो, a कैसा है, पॉजिटिव, a कैसा है, पॉजिटिव। अब मेरी बात सुनो, a पॉजिटिव है तो माइनस डी पॉजिटिव होगा, माइनस डी पॉजिटिव होगा तो डी नेगेटिव है। सारी बात एक जैसी ही है। आई रिपीट माई पॉइंट अगेन, माइनस का d/4a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। अगर पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है तो d को हर हाल में नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि उस नेगेटिव को क्या बना ले, पॉजिटिव। सिंपल सेंटेंस। खैर, d का साइन भी मिल गया, a का साइन भी मिल गया, c का साइन मिल गया, d का साइन मिल गया। बाकी यहां बात करता हूं फोर्थ में बात करूंगा आपसे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x की हर वैल्यू के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x की एवरी वैल्यू के लिए fx इज पॉजिटिव। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ax² प्लस bx प्लस c इज पॉजिटिव। x की हर वैल्यू के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c है, दैट इज ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। तो x की पूरी वैल्यू के लिए, x की किसी वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव। ये क्लियर हो गया। समझने की कोशिश करना क्यों पॉजिटिव है। अरे fx का मतलब क्या होता है, fx का मतलब y का मतलब y कोऑर्डिनेट। इस पूरे ग्राफ को आप देखो, ये पूरा ग्राफ कहां पर है, अबव एक्स एक्सिस। जब ये पूरा का पूरा ग्राफ अबव एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो फिर ये नेसेसरी हो जाता है कि इस पॉइंट पे, इस कर्व पे जितने y होंगे, इस कर्व पे जितने सारे पॉइंट्स होंगे, उन सब का y पॉजिटिव है।
इन सबका y कैसा है? पॉजिटिव। दैट्स व्हाई मैंने कहा है कि फंक्शन पॉजिटिव है, x की एवरी वैल्यू के लिए फंक्शन पॉजिटिव है। नेक्स्ट साइन आता है b का। b का साइन मैंने सबसे बाद में तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि b का साइन फिक्स नहीं होता। b का साइन नॉर्मली अपन बता नहीं पाएंगे इस केस में, हाँ, लेकिन b का साइन निकाला सिखा देता हूं तुम्हें। b का साइन बताने के लिए ये नेसेसरी है, b का साइन बताने के लिए ये नेसेसरी है कि मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो ऑफ वर्टेक्स। मैं बताता हूं, सपोज करिए कि इस वाले केस की बात कर रहे हैं, तो इस वाले केस में b का साइन नहीं मिलेगा। आई मीन टू से b पॉजिटिव, b नेगेटिव, b जीरो, तीनों हो सकता है। b का साइन बताएंगे कैसे वो सिखा देता हूं। एग्जांपल के लिए सपोज करो आपको ऐसा बनाया किसी ने, माइनस का b/2a, ये y बना दिया मैंने, माइनस का b/2a पॉजिटिव होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, बस खत्म होगी बात। जब माइनस का b/2a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो b को नेगेटिव होना पड़ेगा। इस बात में कोई मिस्टेक क्रिएट नहीं करना। आई रिपीट माई पॉइंट, a पॉजिटिव है और पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब b/a नेगेटिव है, b/a नेगेटिव है यानी कि b और a अपोजिट साइन के हैं। a तो पॉजिटिव दिख रहा है तो b को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो जस्ट ये समझाया कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द साइन ऑफ b। तो b के बारे में कहूंगा b मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। b तीनों हो सकता है, b पॉजिटिव हो सकता है, b नेगेटिव हो सकता है, b जीरो हो सकता है। इस केस की बात कर रहे हैं, राइट, क्योंकि यहाँ y एक्स नहीं बनाया। हाँ, y एक्स बना हुआ होगा तो पक्का b निकाल लोगे, जैसा कि मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशन दिया कि b निकालने का मेथड बताया कि हाउ वी कैन डिटरमाइन b निकालने के लिए आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए कि वर्टेक्स कौन से कोऑर्डिनेट में है, ठीक है ना। तो पांचों फंक्शंस के या पांचों एक्सप्रेशंस, पांचों वेरिएबल्स की, पांचों वेरिएबल कह सकता हूँ a b c d, 4 क्वाड्रेटिक फंक्शन, इन पांचों की मैंने बात की है। और पूरे डिस्कशन में आपको बार बार ये समझाने की कोशिश की है कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द साइन ऑफ ABCD। आप साइन कैसे निकालते हो? a का साइन निकालने के लिए देख लो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। b का साइन निकालने के लिए तो आपको चाहिए होगा वर्टेक्स। c निकालने के लिए देखो कि कर्व का इंटरसेक्शन y एक्सिस से कहां पे हो रहा है। d का साइन निकालने के लिए आप क्या देखोगे? रूट्स आर रियल और नॉट। अगर रूट्स रियल हैं तो ऑब्वियसली d की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। इस बात को ग्राफ से रिलेट कैसे करेंगे? रूट्स रियल हैं, इसका मतलब ग्राफ का इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस से होना चाहिए। मैं इस बारे में डिटेल और बात करता हूँ। c का साइन, d का साइन, फंक्शन का साइन कैसा होगा? इस केस में फंक्शन का साइन कैसा है? पूरा का पूरा फंक्शन अबव एक्स एक्सिस है, पूरा का पूरा फंक्शन अबव एक्स एक्सिस है। मैंने कहा पूरा फंक्शन पॉजिटिव होगा। तो इस पूरे डिस्कशन को हमने सीखा। मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर आपसे और डिस्कस कर देता हूँ जिससे कि साइन निकालना हमको क्लियर हो जाए फॉर वेरियस केसेस, ठीक है ना। बाकी डिस्कशंस को करेंगे कंटिन्यू। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझाता हूँ। मेरे कहने का पॉइंट ये है कि अगर कभी भी कोई भी केस बना है तो आप हमेशा ABCD का साइन निकाल सकते हो। मैं थोड़ा समराइज करता हूँ। A के साइन में वैसे ही कोई डाउट नहीं, अपवर्ड डाउनवर्ड देखना है। B का साइन निकालना सिखा दिया आपको, C का साइन निकालना सिखा दिया आपको, ठीक है ना। और D के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी के बारे में। देखो, इंटरसेक्शन ऐसे समझ लेते हैं कि इस वाले केस में तो D नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि पैराबोला नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा है कि इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस क्या होता है? रूट्स कहलाता है। इस वाले केस में d 0 है क्योंकि रूट्स आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। या फिर आप ऐसे मान लो, बिल्कुल जैसे चाहे वैसे डिस्कस कर सकते हैं। अब ये मत सोचना कि अपवर्ड की बात ही चल रही है, डाउनवर्ड के लिए भी है। डी का साइन बस एक बार फिर से डिस्कस करना था कि डी के साइन में डाउट क्रिएट ना हो जाए। देखते ही आप बता सकते हो व्हाट इज द साइन ऑफ डी। डी देखते ही आप उसका साइन बता सकते हैं
जब पैराबोला इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, इस टाइप के पैराबोलास बनेंगे तो डी नेगेटिव होगा। और इस केस में, तीनों केस को अलग कर दो, इस केस में रूट्स आर नॉन रियल। इस वाले केस में रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो अगर कभी भी पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। टच कर रहा है, रियल एंड इक्वल। नहीं टच कर रहा, नहीं कट कर रहा, रूट्स आर नॉन रियल। तो डी को एक्सक्लूसिवली समझा दिया कि डी का केस कैसे कैसे बनेगा, पूरे के पूरे 6 केस बना के। ये 6 केस पूरे के पूरे बन के डी के बारे में। ए के बारे में आपको पता ही है, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव। और बात करूँ आपसे, जिसकी बात हो पाएगी उसी करेंगे। बी के बारे में तो कोई कमेंट नहीं करो। बी तो हमेशा कैसा रहेगा, हर बार निकालना पड़ेगा, क्वाड्रेंट देख के आप निकाल लोगे, ठीक है ना। अब बात आती है सी के बारे में। इसका सी पक्का पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने ही कमेंट किया था कि सी कौन होता है, सी होता है F0। सी कैसा हो, क्या होता है, F0। F0 का मतलब जीरो पर फंक्शन की वैल्यू। जीरो पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है यार। जब पूरा ही पैराबोलिक कर्व ऊपर है तो चाहे 0 हो चाहे 1 हो, वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। यहां पर तो बेसिकली ये नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूं सी का साइन को, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं सी का साइन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, राइट। सी का साइन कैसे निकाल सकते हैं, बाई एक्सिस की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। तो अब सबका साइन निकालने का मेथड आपको बता दिया, हाउ वी कैन डिटरमाइन द साइन। एक दो एग्जांपल यहां देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। एक दो एग्जांपल की बात कर लेते हैं यहां पे। जैसे आइडेंटिफाई the sign of A, B, C, D। आप A को ABCD का साइन बताना है। ठीक है, चलते हैं। अपवर्ड है, A पॉजिटिव हो गया, इंटरसेक्शन विद बाई एक्सिस ऊपर हो रहा है, सी पॉजिटिव हो गया, डी नेगेटिव है, इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है एक्स एक्सिस से, बी पे आ जाता है। बी निकालने के लिए हमेशा टेक द हेल्प ऑफ वर्टेक्स। माइनस का b/2a, यहां लिखता हूं, माइनस का b/2a जो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसका जो एक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। या तो लॉजिकली सोच लिए या फिर सॉल्व भी कर सकते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से हटा दिया, b/a कैसा होगा, नेगेटिव। a पॉजिटिव है तो b को हर हाल में नेगेटिव होना पड़ेगा। ये है चारों फंक्शन का साइन, चारों कांस्टेंट्स का साइन। दिस इज द मेथड टू डिटरमाइन द साइन ऑफ ABCD इन ऑल एवरी केसेस। जितने सारे केसेस होंगे उन सारे केसेस में ABCD का साइन कैसे निकलते हैं ये आपको बताया, ये आपको डिस्कस किया। ठीक है, एग्जाम्पल और बना देते हैं। जस्ट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं आता, वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट। जैसे कि मान लो मैंने ये बना दिया, मुझसे किसी ने कहा ABCD का साइन बताओ, वापस से सेकंड एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, A नेगेटिव है, D पॉजिटिव है, रूट्स आर रियल, ये रूट्स है, ठीक है, इंटरसेक्शन हो रहा है एक्स एक्सिस से। सी इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस यहां पे हो रहा है, इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस यहां पर हो रहा है, ये पॉइंट ओरिजिन के नीचे है तो सी नेगेटिव होगा। ठीक है ना। बात आती है बी पे। बी निकालने के लिए हमेशा वर्टेक्स की हेल्प लेंगे। इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। अब इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी कि माइनस का b/2a पॉजिटिव है। चले माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, b/a नेगेटिव है, b/a नेगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, b/a नेगेटिव होने का मतलब b और a अपोजिट साइन के हैं। a नेगेटिव है, b को पॉजिटिव होना पड़ जाएगा।
बी पॉजिटिव। आई होप इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की हाउ वी कैन डिटरमाइन द साइन ऑफ ABCD इफ अ ग्राफ इज गिवन। अगर ग्राफ गिवन है तो ABCD का साइन अपन कैसे निकालते हैं, ऑल टाइम वी कैन डिटरमाइन द साइन। ओके।